तो हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने स्पेलिंग एरर को कैसे बेहतर करें। गाइस, इस इंग्लिश में हमारी जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर 99% बच्चे जो होते हैं वो उसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन यदि आप इस लेक्चर को सिंसियरली और सीरियसली सारे क्लासेस को लेते हैं, लेक्चर 1 से लेके 25 लेक्चर्स तक हमने आपके स्पेलिंग एरर को एक्सप्लेन किया है। एक एक वर्ड को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें आपको मैंने अच्छे से इमेज दिया है, अच्छे से कहीं कहीं पे ट्रिक्स भी दिया है। तो इन सारे लेक्चर्स को सिंसियरली और सीरियसली अटेंड करिए आप, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हमारा 1 to 25 लेक्चर्स है तो आपके टोटल 25 into 25 मतलब 625 वो हमारे स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, यदि आप इस लेक्चर्स को सिंसियरली लेते हैं तो यू विल नॉट मिस अ सिंगल क्वेश्चन। So guys, if you want a PDF, so please join my Telegram channel and easily you will get PDF of entire matter. So guys, so please do not miss a single class. Keep on watching. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको स्पेलिंग एरर बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, स्पेलिंग एरर को पढ़ने का एक ही तरीका है, कुछ ट्रिक्स को डेवलप करके और कई बार उसको लिख डालिए। एक वर्ड को मिनिमम 10 टाइम्स अगर आप लिखेंगे तभी जाके स्पेलिंग एरर सही होगा। कुछ के ट्रिक्स होते हैं और कुछ को आपको याद करने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इन वर्ड्स को इस तरह से डिजाइन कर दिया हूं कि स्पेलिंग के साथ साथ आपका उसका वर्ड का मीनिंग और प्लस उसकी सिनोनिम्स भी, साथ ही साथ उसके इमेजेस से भी मैं डेवलप कर दिया हूं, जिससे आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो गाइज, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वर्ड सिनोनिम्स के रूप में भी हेल्प कर सकता है आपका। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा जो पहला वर्ड है एफ्लोरेसेंस है। क्या है? एफ्लोरेसेंस। तो इस वर्ड को आप मेरे साथ सुनिए नहीं, पढ़िए नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठिए और कम से कम जितनी बार मैं कहूं मिनिमम 10 टाइम्स आप कम से कम 10 बार कॉपी में लिखेंगे तभी जाके आपको ये वर्ड याद होगा। कैसे याद करेंगे इस वर्ड को? देखिए वर्ड, देखिए EFFLORES, इतना याद रहेगा। अब फिर प्लस है ना, EFFLORESCENCE, आपको दो पार्ट में इस वर्ड को कर देंगे तो आपको याद हो जाएगा। कम से कम 10 बार इस वर्ड को लिखिएगा, EFFLORESCENCE। फिर एक बार लिख लीजिए, EFFLORESCENCE। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको वर्ड भी दे दिया है, देखिए पूरा ये वर्ड है जिससे आपको अच्छे से समझ में। EFFLORESCENCE पढ़ते भी जाइए, लिखते भी जाइए और कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स यू हैव टू राइट। तो इफ्लोरेसेंस मतलब होता क्या है? फूलना होता है। जैसे इफ्लोरेसेंस, फूल का खिलना, अ फ्लावरिंग ब्लूमिंग, है ना। इफ्लोरेसेंस देखिए फ्लावरिंग है, फूलना, तो फूल का भी खिलना होता है। और जैसे दीवार वगैरह कभी फूल जाती है उसे भी कहते हैं। देखिए इफ्लोरेसेंस फ्लावर का खिलना होता है। इफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है? फ्लावर का खिलना होता है जब फूल खिलते हैं, ठीक है। तो वर्ड स्पेलिंग को कम से कम 10 बार आप लिखिए मिनिमम, जैसे कहूं वैसे करते जाइए। याद रखिए, ये दीवार का फूलना, पानी की वजह से दीवार फूल गया है, इसे इफ्लोरेसेंस ऑफ वॉल कहेंगे, ठीक है। आई होप एक वर्ड तो क्लियर हो गया। अगला वर्ड है एलाइनेट। इसको कैसे याद करेंगे? ALIE, याद क्या रखेंगे? ALIENATE, एलाइनेट। ALIE देखिए लिखा है ना, ALIENATE, 10 बार लिखिए कम से कम, ALIENATE। मतलब यूं समझिए, अगर मैं एक बार लिखता हूं, इफ आई राइट वंस यू हैव टू राइट 10 टाइम्स, इफ आई राइट ट्वाइस देन यू हैव टू राइट 20 टाइम्स। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको याद हो जाए। तो एलाइनेट का मतलब क्या होता है? इफ यू एलाइनेट समवन सच एज अ फ्रेंड, यू काज देम टू लूज देयर फ्रेंडली रिलेशंस, है ना। पराया कर देना, एलाइनेट माने अलग हो जाना, पृथक हो जाना, ठीक है। एलाइनेट हटाना, डिलीट, रिमूव, है ना, डिसलॉज, रिपेल, एलाइनेट, एलिमिनेट। ये एलाइनेट वर्ड है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है फोरफिट। फोरफिट को भी आप लिखें ऐसे, FOR, याद रखिएगा, FOR
और FEIT, लिखिए मेरे साथ, FORFEIT। याद क्या करना है? FORFEIT, FOR है ना, FORFEIT, फोर्फिट। फोर्फिट मतलब क्या होता है? जुर्माना होता है, अर्थदंड होता है। देखिए FORFEIT, कम से कम 10 बार लिखिए, FOR है ना, FEIT। फोरफिट मतलब होता है जुर्माना। देखिए फोरफिट, पेनाल्टी, फाइन है ना, मुलेक्ट, सरचार्ज, यही होता है फोरफिट की मीनिंग। खो दी गई वस्तु भी इसे कहते हैं। तो पूरा मैंने डेफिनेशन भी अच्छे से दे दिया है। वर्ड का डेफिनेशन लिखिए, वर्ड की मीनिंग लिखिए, वर्ड को कई बार लिखिए, वर्ड आपको परमानेंटली हमेशा याद हो जाएगा। तो फोरफिट मतलब क्या होता है? जुर्माना, FORFEIT। ठीक है, फोरफिट, ये देखिए गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने जुर्माना ठोक दिया किसी पे, तो फोरफिट इसे कहते हैं, जुर्माना लगा देना, जुर्माना ठोक देना किसी के ऊपर। अगला वर्ड है कोमेमोरेट। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए बड़ा आसान है, COMMEMO। कैसे याद करेंगे? कोमे, COMMEMO। फिर से देखते हैं, COMMEMO, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट कैसे याद करेंगे इसको? कोमे, फिर यहां से मोरेट, कोमेमोरेट। कोमेमोरेट मतलब होता है याद करना, रिमेंबर करना। इसको फिर से लिखिएगा, आप जितनी बार लिखेंगे उतना याद हो जाएगा। देखिए COMMEMORATE, कोमेमोरेट। देखिए यहां तक कोमे, फिर यहां पे मोरेट। कोमेमोरेट मतलब याद करना। देखिए COMMEMORATE, कोमेमोरेट मतलब क्या होता है? मनाना होता है ना, स्मरण करना होता है ना। क्वैक्स, सेलिब्रेट, परस्यूड, कोमेमोरेट, सोलेनाइज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं किसी चीज को याद करना। जैसे कि वी कोमेमोरेट है ना, बर्थडे ऑफ गांधी जी, लाइक दैट, तो इसे हम लोग कोमेमोरेट करते हैं। देखिए अगेन ये वर्ड एक बार आ गया है, कोमेमोरेट, COMMEMOR। क्योंकि जितनी स्पेलिंग एरर को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे स्पेलिंग गलत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला है एसेसिबल। देखिए वर्ड क्या है? आपका वर्ड है ACCESSIBLE, एसेसिबल है। क्या है? एसेसिबल, ACCE। कैसे याद रखेंगे? बड़ा सिंपल है, ACCESSIBLE। एसेसिबल माने होता है सुगम होता है ना। एसेसिबल माने होता है सुगम होता है ना, सुगम्य होता है, सुलभ होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, इसे हम लोग कहते हैं एसेसिबल। ठीक है, एवरीथिंग इज एसेसिबल इफ यू वांट टू गेन इट। देखिए एसेसिबल वर्चुअल मीटिंग, एसेसिबल वर्चुअल मीटिंग है, आपको स्पेलिंग याद रखना है, 2 से 4 बार लिख डालिए। अगला वर्ड है ट्रेसपास, याद रखिएगा, ट्रेसपास। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए एक ही एस रहेगा, ट्रेस और PASS, ट्रेस पास। कैसे लिखेंगे? एक बार फिर से लिखिएगा, ट्रेस है और पास, आपको याद क्या करना है कि एक ही एस रहेगा। ट्रेस, स्पेलिंग में मिस्टेक क्या देगा? TRESS कर देगा, और जो कि गलत करेंगे आप। देखिए इसलिए मैंने वर्ड को दे दिया है ट्रेस और PASS। ट्रेस पास मतलब क्या होता है? अनाधिकार प्रवेश, अनाधिकार प्रवेश माने जहां पे प्रवेश करने की मनाही हो फिर भी आप प्रवेश कर गए। छड़ दिवाली डाक करके किसी के बगीचे में चले जाना, अनाधिकार प्रवेश। इफ समवन ट्रेसपासेस दे गो अनटू समवन एल्सेस लैंड विदाउट देयर परमिशन, किसी के भी घर में, किसी के भी बगीचे में बिना अधिकार प्रवेश करना, उसे ट्रेसपास। देखिए क्या कर रहे हैं? ट्रेसपास, अ ट्रेसपास इन प्रोग्रेस। देखिए ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी के घर में घुस रहे हैं, किसी के छड़ दिवाली डाक के जा रहे हैं, तो इसे ट्रेसपास कहते हैं। याद रखिएगा TRESPASS, ट्रेसपास होता है, नो ट्रेसपासिंग है ना, अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये वर्ड होगा ARGUE, आर्ग्यू होता है, लेकिन जब इसमें हम मेंट लगाते हैं, MENT, तो याद रखिएगा ये ई गायब हो जाएगा और हो जाएगा ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट, बहस होता है। देखिए लिखा है वर्ड आर्ग्यूमेंट, इसमें ई नहीं है, आपको याद रखना है, इसमें ई नहीं रहेगा, आर्ग्यूमेंट। लिखिए 2-3 बार लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा, ARGUMENT, याद रखिएगा
ई नहीं रहेगा। तर्क, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, रीजन, कंटेंशन, आर्ग्यूमेंटेशन, पॉइंट, याद रखिएगा बहुत अच्छा वर्ड है आर्ग्यूमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूं कोई भी वर्ड ना छोड़ूं, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो। देखिए, दे आर आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर। आई डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट। डू यू लाइक आर्ग्यूमेंट? आई डोंट लाइक आर्ग्यूमेंट। दी नेक्स्ट है माउस स्टिच। ये भी बहुत सिंपल था, फिर भी मैंने दे दिया। तो माउस स्टिच, MOUSTACHE, इसमें देखिए वर्ड याद करने लायक क्या है, CHE। माउस टैच, MOUS, आप 2 से 4 बार कम से कम लिखिएगा, MOUSTACHE, CHE, माउस स्टिच। माउस स्टिच जानते हैं, मूंछ है, सब जानते हैं। हेयर दैट ग्रोज ऑन मैन्स टॉप लिप बिटवीन द माउथ एंड नोज। माउथ और नोज के बीच में जो बाल निकलते हैं उसे कहते हैं माउस स्टिच कहते हैं। माउस स्टिच याद रखिएगा, बहुत सिंपल है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए माउस स्टिच है, नथुराम जैसी मूछें। कुछ लोग मूछों के बहुत शौकीन होते हैं, राइट, और होना भी चाहिए। अगला वर्ड है सेडेंटरी। इसे कैसे याद करेंगे, SE सेडेंटरी, याद रखिएगा। किसी किसी वर्ड का स्पेलिंग याद करने के लिए आपको स्पेलिंग उच्चारण गलत कर देंगे, याद हो जाएगा। सेडेंटरी, देखिए याद करिए, सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब होता है घर का प्रेमी। जो घर का प्रेमी होता है वो आलसी भी होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना गांव में कि अरे ये तो अब घर नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत आलसी आदमी, घर ही नहीं छोड़ना चाहता, मतलब घर का प्रेमी है, कुछ नहीं करना चाहता, आनंद में रहना चाहता है। तो इन्वॉल्विंग लॉट ऑफ सिटिंग डाउन नॉट एक्टिव, जिसे व्यक्ति को देर तक बैठा रहे, सक्रिय ना रहे। समवन हु हैज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जॉब, सिट्स डाउन लाइक दैट। तो सेडेंटरी वर्ड को कम से कम 10 बार लिखिए। आप आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी मत पढ़िएगा। एक वर्ड को 10 बार लिख के तभी आगे बढ़िए, क्योंकि स्पेलिंग एरर है ना, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी नहीं तैयार होगा। एक वर्ड को 10 बार लिख के फिर आगे बढ़िए, 10 लिख के फिर बढ़िए आगे, फिर देखिए आपको याद हो जाएगा। और ट्रिक को भी याद रखिएगा। अब वर्ड को कैसे याद करना है, सेडेंटरी। मैंने भी बहुत बार लिखा है और बहुत मजा आता है लिखने में, आई एंजॉय इन इट। नेक्स्ट, सेडेंटरी भाई साहब हैं, ये देखिए घर के प्रेमी हैं, देखिए एकदम रजाई गद्दे में आराम से लेटे हुए हैं, निकलने वाले नहीं हैं। ये सेडेंटरी लोग होते हैं, घर के प्रेमी होते हैं, इनको बड़ा आनंद आता है, लाइक दैट। नेक्स्ट है अप्रोच्ड। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, अप्रोच्ड। देखिए सिंपल सी बात है कि अप्रोच होना किसी चीज का, APPRO है ना, APPRO ACHED, अप्रोच्ड। APPR 2-4 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। अप्रोच्ड, APPRO ACHED, आपको ये याद रखना। OA याद रखना होगा, अप्रोच्ड। अप्रोच्ड माने समझते हैं पास आना, पहुंचना। द डे ऑफ द एग्जाम अप्रोचिंग, somebody is approaching to me, कोई मेरे पास आ रहा है। to come near and nearer to somebody, कोई पास में होना, किसी चीज का नियर होना, उसे हम लोग अप्रोच कहते हैं, है ना। आपका कोई अप्रोच है, कोई पहुंच है, लोग ऐसा भी कहते हैं। देखिए कि नाउ द लॉयन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट 4 व्हीलर, अप्रोच कर रहा है। तो वर्ड को आप कई बार लिखिए प्लीज, जैसा मैं कहूं वैसे ही करते चलिए, स्पेलिंग एरर के लिए प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। अगला वर्ड है कमेंटरी। कैसे याद रखेंगे इसको, COMMENTARY, कमेंटरी याद रखिएगा इसको, कमेंटरी। एक बार और लिखिए आप लोग प्लीज, COMMENTARY, कमेंटरी। देखिए इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, COMMENTARY, टैरी याद रखिएगा अगर आ जाएगा तो ये जानते हैं कमेंट्री, स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑन रेडियो और टेलीविजन ऑफ समथिंग एज इट इज हैपनिंग। तो रेडियो टेलीविजन पे जो कमेंट्री चलती है उसे कमेंटरी कहते हैं। देखिए ये कमेंटरी हाउस है, कमेंट्री में सब लोग कमेंट्री कर रहे हैं, लाइक दैट। तो आप देख सकते हैं इन वर्ड को, जैसे आपको ट्रिक्स बताऊं वैसे याद। अगला वर्ड ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक्विजिशंस। इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे, देखिए देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको AC, देखिए ACQUI इतना याद रखिएगा, ACQUI। अब देखिए ESCENCE, एक्विजिशंस। देखिए ACQUI यहां तक याद रखिएगा, और एक्विजिशंस ACQUIES, देखिए ES याद रखिएगा, और सेंस CENCE। एक बार और लिख लीजिए, देखिए ऐसे ACQUIES
CENCE, कम से कम 10 बार लिखेंगे तभी तैयार होगा। 10 times to 20 times प्लीज राइट डाउन एट वंस। अगर आप बात नहीं फॉलो करेंगे फिर स्पेलिंग एरर 100% होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो एक्विजिशन मैंने होता है मौन स्वीकृति होता है। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट, एक्सेप्टेंस विदाउट प्रोटेस्ट, किसी चीज को बिना विरोध किए एक्सेप्ट कर लेना, खुशी खुशी। ही गेव हिज एक्विजिशंस ईगरली, उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति दे दी। इस वर्ड को कई बार लिखिए प्लीज, गो ऑन एंड राइट फास्ट। एक्विजिशंस सहमति होता है। अब देखिए ये बच्चा है, बच्ची है ना, लेमन जूस नहीं पी रही थी, मैंगो जूस वॉटेवर, लेकिन बाद में मौन स्वीकृति मान लिया इन्होंने, नहीं हम पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द आर्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट ऑब्जेक्शन, ठीक है। ये वर्ड है गोरिल्ला, तो आप गोरिल्ला वर्ड है, अगर स्पेलिंग में आ जाएगा तो आपको कैसे करना है, GORILLA, गोरिल्ला। देखिए GORILLA मतलब डबल LA, GORILLA 4 बार लिखिए कम से कम, GORILLA, गोरिल्ला। गोरिल्ला जानते ही हैं, ये भी स्पेलिंग एरर में था तो मैंने इसे भी ले लिया आपको। देखिए गोरिल्ला, गोरिल्ला क्या होता है, मैंने डेफिनेशन, अ लार्ज वेरी पावरफुल अफ्रीकन एप विद अ ब्लैक और ब्राउन हेयर बॉडी, काले या भूरे बालों से ढका हुआ एक बहुत बड़ा ताकतवर जानवर होता है। अगला वर्ड देखिए बहुत खतरनाक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इस वर्ड को भी आप 10 बार लिखिएगा। देखिए वर्ड क्या है आपका, देखिए वर्ड है DESI और CATE, यही खतरनाक है, आपको C याद रखना होगा, है ना। फिर से लिखिएगा DESICCATE, डेसिकेट वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है, DESICCATE। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिन वर्ड को हम गलत स्पेल कर सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं, वैक्सीनेशन हुआ, बहुत सारे वर्ड हैं, स्टेप बाय स्टेप सब आपके सामने वर्ड मैं ला दूंगा। तो डेसिकेट वर्ड को कैसे याद रखेंगे, देखिए DESI डेसी और CATE, खतरनाक यही है जो C है, DESICCATE, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, डेसिकेट, ठीक है। तो दिस इज देयर। अगला वर्ड है पैसेंजर, बहुत सिंपल था फिर भी मैंने दे दिया। तो पैसेंजर है तो PASSENGER, ये आपको याद रखना है, ये ए है, आपको जो एग्जाम में गलत करता है वो यहीं पे पैसेंजर कर देता है इस तरीके से, तो यही गलत होता है। तो कम से कम 5-7 बार लिख लीजिए, है बहुत सरल, PASSENGER। तो पैसेंजर क्या होता है, यात्री भी होता है, पैसेंजर गाड़ी भी होता है। पैसेंजर हु इज ट्रैवलिंग इन अ कार, बस, ट्रेन, प्लेन etc, बट हु इज नॉट ड्राइविंग फॉर इट्स ओन कार। कोई व्यक्ति अपने कार में न जाके दूसरे गवर्नमेंट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता है तो उसे पैसेंजर कहते हैं। देख रहे हैं ये पैसेंजर के पूरी डेफिनेशन है हिंदी में, जिसको आप अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आप ये देखिए एक इमेज भी है जिसमें आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो जाएगी कि यार हाँ हम लोग ऐसी भी यात्राएं किए हैं। बाकी आप देख लीजिए कितनी बेहतरीन ट्रेन की सजावट है, बड़ा अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाता है बॉडी का, है ना। अगर भाई कोई लटका हुआ है आधा घंटा तो लटक गया तो यार तो इधर बाहुबली बन जाएगा, बड़ी अच्छी बॉडी बन जाएगी। अगला वर्ड है टैरिफ, तो इसको कैसे याद करेंगे, TARIFF। इसमें टैरिफ में याद रखना है टैरी और FF रहेगा, याद रखिएगा, टैरिफ, TARIFF। 10 से 20 बार लिखिएगा कम से कम इसको, तो याद हो जाएगा। टैक्स दैट हैज टू बी पेड ऑन गुड्स कमिंग इनटू कंट्री, ठीक है। तो टैरिफ होता है, हम लोग टैरिफ पहले कराते थे मोबाइल वगैरह में, अब तो टैरिफ का सिस्टम। देखिए टैरिफ होता है, शुल्क होता है, सीमा शुल्क होता है जो गवर्नमेंट लेती है, उसे हम लोग टैरिफ कहते हैं। अगला वर्ड है ज्वेलरी, बड़ा आसान वर्ड है, JEWELLERY, ज्वेल। कैसे याद रखना है, JEWELLERY, ज्वेलरी याद रखना है। ऑर्नामेंट होता है, जानते ही हैं आप, हमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट सच एज अ रिंग etc दैट आर worn आउट, ये ज्वेलरी का इमेज है, आप लोग देख लीजिए, बहुतों के काम में आ रहा होगा, बहुत के काम आएगा, बहुत लोगों ने खरीद लिया होगा, बहुत लोगों को हो सकता है खरीदना भी पड़ जाए। तो ब्लिसफुल वर्ड है, बड़ा खतरनाक वर्ड है, याद कैसे करेंगे, BLIS, ब्लिस, एक BLISS रहेगा और FUL रहेगा, ब्लिसफुल याद रखिएगा, ब्लिस डबल एस रहेगा, फुल में L एक रहेगा।
बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं आप, BLISSFUL, ब्लिसफुल। एग्जाम में जो गलत दे सकता है ऐसे ही दे देगा, ब्लिस एक दे देगा या डबल दे देगा, FULL दे देगा, यही गलत कर देगा आपका। आपको याद रखना है डबल यस रहेगा और एक एल रहेगा, ब्लिसफुल। तो ब्लिसफुल आप समझते ही हैं क्या होता है, जॉयस होता है, आनंददायक होता है, जैसे होता है ना ब्लिस। डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एकास्टेसी, द एकास्टेसी ऑफ सॉल्वेशन ऑफ स्पिरिचुअल जॉय से ब्लिसफुल कहते हैं, अत्यधिक जॉय। अब ये वर्ड देखिए क्या है, एम्बैरसमेंट। देखिए कैसे याद करेंगे आप, EMBARRASSMENT। देखिएगा कैसे याद रखेंगे, EMBA रहेगा और EMBARRASSMENT, एम्बैरसमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, डबल आर है और डबल एस है, एम्बैरसमेंट। एम्बैरसमेंट मतलब एकाएक घबरा जाना। जैसे आप WT जा रहे हैं, एकाएक TT सामने आ जाए, पता चला आपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठ करके पार्क में बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे से मन लगा के, तब तक पापा सामने आ जाएं, तो कंडीशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। दूसरे को लज्जित करने वाला व्यक्ति या वस्तु, कोई चीज देख, अ पर्सन थिंग दैट मेक्स यू एम्बैरेस्ड, कोई चीज देख के बहुत लज्जित हो जाना। जैसे कोई आप किसी से बात कर रहे हैं और एकाएक कोई सामने आ जाए, लाइक दैट। जैसे बच्ची है, हो सकता है कोई चीज चुराई होगी घर से और है ना, लोगों ने देख लिया होगा तो एम्बैरेस्ड हो जाना। नेक्स्ट है सैटेलाइट। देखिए वर्ड है SATELLITE, सैटेलाइट याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, SATELLITE, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट। नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट इन स्पेस, तो इसे सैटेलाइट कहते हैं, राइट। वर्ड भी जान लेंगे बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने वर्ड को एक्सप्लेन भी कर दिया है, हिंदी भी दे दिया है, ये सैटेलाइट है, जिससे आपको समझ में अच्छे से आ जाए, दिमाग में सेट हो जाए और आप इसे बिल्कुल भूले ना। डिस्टिलरी क्या होता है, देखिए वर्ड है DIS, डिस्टिलरी है ना, LERY। डिस्टिलरी क्या होता है, आप ऐसे स्पेलिंग लिखिए, DISTI, डिस्टी, फिर LERY, डबल LY, DISTELLERY, डिस्टिलरी। देखिए DISTIL, डिस्टिलरी है ना, 10 बार कम से कम लिखिए तभी याद हो पाएगा आपको, है ना, डिस्टी और डबल LERY, ठीक है। 20 बार कम से कम आप लिखिए, मैं तो 2 बार लिख दिया, बहुत है। डिस्टिलरी क्या होता है, ये भी मीनिंग भी जान लीजिए, फैक्ट्री वेयर स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलिंग। मतलब डिस्टिलरी माने होता है शराब खाना, जहां पे शराब बनाया जाता है, मधुशाला यहां पे देखिए बनाया जाता है, ये शराब का पैक फैक्ट्री है जो कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, यहां शराब बनाई जाती है बड़े पैमाने पर। अगला वर्ड बहुत सिंपल, ओकेजन है, तो OCCASION याद रखिएगा। अगर यही स्पेलिंग एरर में आ जाता है, लोग गलत कर देते हैं, OCCASION, मतलब आपका क्या रहेगा, डबल सी याद रखना होगा, ओकेजन, OCCASION। ओकेजन माने होता है चांस, अपॉर्चुनिटी, है ना, जंक्चर, इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। देखिए जब किसी को छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं इट इज़ अ ग्रेट ओकेजन फॉर मी दैट आई गॉट अ न्यू बेबी एंड स्मार्ट बेबी, है ना, तो ये छोटा सा बच्चा है, तो ये इट इज़ एन ओकेजन व्हेन वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी। अगला वर्ड है कमेटी, बड़ा खतरनाक वर्ड है, इसको याद करने का तरीका क्या है, आपको देखिए CO याद रखिएगा कि COMMITTE याद रखिएगा कि इस पे क्या है, आपको COMMI, इसमें डबल M है, COMMI, फिर डबल T है, फिर डबल E है, मतलब डबल T डबल E। उतर क्यों कह लीजिए कि M स्क्वायर, T स्क्वायर और E स्क्वायर, ऐसे भी मैथमेटिकल तरीके से भी याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में ये आया है, इसको कम से कम 30 बार आप लोग लिख लीजिएगा, COMMI, फिर डबल T है, फिर डबल E है, याद रखिएगा। देखिए डबल M है, फिर डबल T है और डबल E है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू डिस्कशन समथिंग आर्ट, ठीक है। ये देखिए कमेटी है, फिर से लिखिएगा आप लोग, वर्ड को जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, COMMI
T जितनी बार लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगला वर्ड बहुत सिंपल है, पोजीशन, तो POSSESSION। सिंपल सी बात है, पॉजिज, POSSESS, है ना, तो उसी में ION जोड़ दीजिए, पोजीशन हो गया। पोजीशन माने वो जिस वस्तु पर अधिकार हो, स्वामित्व हो, समथिंग दैट यू हैव योर ओन, है ना। विकास पैक्ड ऑल हिज पोजीशंस एंड लेफ्ट। तो पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटा ही है बट आप लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर। कोई भी चीजों को आप अनवॉच्ड मत जाने दीजिए, क्योंकि है ना वर्ड है, देखिए ओनरशिप, पोजीशन आपको मिल गया है, तो आप क्या चाहिए, गाड़ी आप लेते हैं, कहते हैं भैया मेरे पोजीशन में है, पोजीशन आपका है कि नहीं है। ग्रेवियंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, GRIEVANCE, ग्रेवियंस, GRIE, देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, GRIEVANCE, ग्रेवियंस, ठीक है, GRIEVANCE। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, GRIEVANCE, 2 बार में तोड़ के याद कर लीजिए तो भी अच्छे से याद हो जाएगा। ग्रेवियंस माने होता है शिकायत, होता है समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर एंड दैट यू वांट टू कंप्लेन और प्रोटेस्ट अबाउट, शिकायत करना, ग्रेवियंस, है ना। व्हाट आर योर ग्रेवियंसेस, प्लीज टेल मी योर ग्रेवियंसेस, एनी ग्रेवियंसेस प्लीज, इफ यू हैव, आपको भी कोई ग्रेवियंसेस है क्लास से तो जरूर आप बताएं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर को डिस्कस किया। वास्तव में कुछ हमारा और हमारे टीम का प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो, नहीं तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। गाइज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you will be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near, dear and sweetheart one. At last, please send your valuable comment and according to your comment I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.